विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक है मत्स्य अवतार। यह वह अद्भुत कथा है जो सत्य युग के आरंभ में घटी और जिसने सृष्टि की दिशा ही बदल दी। सत्य युग की शुरुआत में जब धरती धर्म के प्रकाश से आलोकित थी, एक दिन राजा सत्यव्रत ताम्रपर्णी नदी के तट पर संध्या वंदन कर रहे थे। तभी उनके पास एक छोटी सी सुनहरी मछली आई जो सामान्य नहीं थी। उस मछली ने विनती की, मुझे बड़ी मछलियों से बचा लो, नहीं तो वे मुझे खा जाएंगी। राजा ने दया दिखाई और उसे अपने कमंडल में रख लिया, परंतु वह मछली एक दिन में इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल छोटा पड़ गया। उसे फिर तालाब में डाला गया, फिर झील में और अंत में समुद्र में, और वहीं उस मछली ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। वह स्वयं भगवान विष्णु थे, मत्स्य अवतार में। उन्होंने राजा से कहा कि शीघ्र ही एक भयानक प्रलय आने वाला है जो समस्त संसार को जलमग्न कर देगा। उन्होंने आदेश दिया कि एक विशाल नौका बनाई जाए जिसमें सभी जीव जंतु, औषधियों के बीज, सप्तर्षि और वेदों का ज्ञान सुरक्षित रखा जाए, ताकि विनाश के बाद नई सृष्टि का निर्माण संभव हो सके। उधर समुद्र की गहराइयों में छिपा एक अधर्मी राक्षस हयग्रीव वेदों की चोरी कर लेता है और उन्हें अज्ञान व अंधकार के लिए प्रयोग करता है। लेकिन भगवान मत्स्य चुप नहीं रहते। वे समुद्र में उतरते हैं और हयग्रीव से भीषण युद्ध करते हैं। अंततः राक्षस पराजित होता है और वेद पुनः प्राप्त होते हैं। फिर आता है प्रलय का दिन। चारों ओर जल ही जल, पर्वत, नगर, जंगल सब डूब जाते हैं। जीवन समाप्त प्राय हो जाता है। लेकिन वही नौका जिसमें जीवन की सभी संभावनाएं सुरक्षित थीं, नागराज वासुकी द्वारा भगवान मत्स्य के सींग से बांध दी जाती है। भगवान विष्णु मत्स्य रूप में उस नौका को हिमालय की ओर खींचते हैं। नाव में सप्तर्षि ध्यान में लीन हैं, पशु पक्षी शांत हैं और हर प्राणी के मन में प्रभु पर अटूट विश्वास है। यह दृश्य केवल बचाव का नहीं, बल्कि इस सच्चाई का प्रतीक है कि जब संसार डूबने लगे तब भगवान आस्था की नाव को थाम लेते हैं। जब जल उतरता है, नौका हिमालय की एक ऊंची चोटी पर टिकती है। वहीं से नई सृष्टि का आरंभ होता है। बीज अंकुरित होते हैं, जीव पुनः जीवन पाते हैं, ऋषि वेदों का ज्ञान फैलाते हैं, और भगवान मत्स्य जिन्होंने सृष्टि की रक्षा की, अधर्म का नाश किया और ज्ञान को सुरक्षित रखा, अंत में दिव्य प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। यह केवल एक अवतार की कथा नहीं है, बल्कि एक दिव्य संदेश है कि जब भी अधर्म बढ़ेगा, संकट गहराएगा, तब भगवान स्वयं अवतरित होकर धर्म की रक्षा करेंगे और सृष्टि को नई दिशा देंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार।